राधिया चंद पैसों के लिए हीरोइन बनना चाहती थी, ऐसा इल्जाम राधिया पर लगाया। दादी ने एक नकली डायरेक्टर को बुलाती है। मित्तल परिवार में राधिया को बदनाम करने के लिए एक फर्जी एग्रीमेंट पेपर भी बनवाई रहती है। दादी उस पेपर को दिखाती है कि जिस पेपर पर धोखे से राधिया की साइन करवाई रहती है। उर्मी बुआ उसी पेपर को दिखाकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मैगजीन पर अपना फोटो लगवाने का सारा इल्जाम राधिया पर लगा देती हैं। दादी और उर्मी बुआ उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बवाल होता है। मित्तल परिवार में अब क्या हुआ, मित्तल परिवार में आप सभी से बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके न्यूज़ टाइम एक्सर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, और नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। प्लीज़ सीरियल मन्नत सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि नई साजिश किसी भी तरह से राधिया को मित्तल परिवार की नज़रों में गिराना है। उनकी योजना थी राधिया को बदनाम करने की। दादी और उर्मी बुआ ने कुछ नकली लोगों को बुलवाया, एक फर्जी डायरेक्टर, एक झूठा प्रोड्यूसर और कुछ फोटो पत्रकार। उन्होंने पूरे परिवार के सामने नाटक रचा कि राधिया अब एक फिल्म की हीरोइन बनने जा रही है। सब लोग हैरान थे, राधिया यह सब कैसे कर सकती है। जब सबकी नज़रें राधिया पर गई तो राधिया बिल्कुल हैरान थी। उसने साफ कहा, मुझे नहीं पता यह लोग कौन है और मैं किसी फिल्म में काम नहीं कर रही। लेकिन दादी और उर्मी बुआ की चाल पहले से तैयार थी। उन्होंने एक फर्जी एग्रीमेंट पेपर तैयार करवाया था जिस पर धोखे से राधिया की साइन करवा ली गई थी। उर्मी बुआ ने वही पेपर सबके सामने लाकर कहा, देखिए यह सबूत है कि राधिया हीरोइन बनना चाहती थी। अब मित्तल परिवार में मच गया बवाल। ओमकर जी का गुस्सा फूट पड़ा, राधिया तुमने हमारे घर की इज्जत को यूं सस्ती पब्लिसिटी के लिए दांव पर लगा दिया। राधिया की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन लोगों को नहीं जानती। तभी प्रवेश करता है प्रथम, शांत लेकिन दृढ़ कदमों के साथ। उसके हाथ में एक भी पेपर था और वह बोला, दादी क्या यह वही एग्रीमेंट पेपर है ना जिससे आप सब साबित करना चाहती हैं कि राधिया ने हीरोइन बनने का सपना देखा। दादी और उर्मी बुआ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। प्रथम ने पेपर को सबके सामने लहराते हुए कहा, तो बताइए, जब राधिया को लिखना पढ़ता ही नहीं आता तो उसने साइन कैसे कर दिए। पूरा घर सन्न रह गया। राधिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। प्रथम आगे बोला, इस सारे झूठ और धोखे के पीछे सिर्फ एक नाम है, उर्मी बुआ। दादी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन प्रथम ने दृढ़ स्वर में कहा, बस दादी, ये बहुत हुआ, अब सच छिपाने को कोई फायदा नहीं। अब आपने और बुआ ने मिलकर राधिया को बदनाम करने की साजिश रची है। ओमकर जी और रजनी जी भी अब समझ चुके थे कि असली गलती राधिया की नहीं थी। ओमकर जी बोले, मुझे शर्म आ रही है कि अब हमने अपनी बहू पर शक किया। राधिया, हमें माफ़ कर दो। अब तो तुमने नकली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से, दोबारा हमारे घर की दहलीज पर मत दिखना। फिर उसने उन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दादी और उर्मी बुआ दोनों सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उनकी साजिश का अंत हो चुका था। राधिया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मित्तल परिवार ने राधिया से माफ़ी मांगी और प्रथम ने राधिया का हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हारा नाम खराब नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाय, सी यू।